बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन कलकत्ता की धरती ने एक ऐसे महान संत, विचारक, दार्शनिक, वेदांत के ज्ञाता और न जाने पूरे अध्यात्म, वेदांग और योग के प्रचार को पूरी दुनिया में जिन्होंने पताका लहराया हो, नन अदर देन स्वामी विवेकानंद जी, जो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में आज ही के दिन 1863 को पैदा हुए कोलकाता में। और नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता है कि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हो, गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो, तब तक अध्यात्म और वेदांग और दर्शन का शिक्षा असंभव है। इसीलिए गुरु की खोज में उन्हें एक ऐसा गुरु मिला जो महान काली भक्त थे, संत परमहंस। उनके सानिध्य में इन्होंने ज्ञानार्जन, वैराग्य, योग और अध्यात्म की शिक्षा प्रारंभ की और मां काली की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से इन्हें ये सभी चीजें प्राप्त हुई। कहा जाता है कि गुरु की महिमा तो अनंत है। अरे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। तो रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का दर्शन कराया, गोविंद का दर्शन कराया और उसकी कृपा से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कहा जाता है तत्कालीन ब्रिटिश सरकार यहां थी, हम लोग जानते हैं। इन्होंने शिकागो धर्म संसद में भेजा गया, जहां इन्होंने जब अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने कस्टम के बारे में बोलना शुरू किया, तो इनका संबोधन था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों। और उन्होंने अपने धर्म के संबोधन में कहा कि हम ऐसे संत भूमि से आते हैं, मेरी भूमि एक ऐसी है जहां धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक मतभेद, धार्मिक भेदभाव बिल्कुल नहीं है। सभी धर्मों का, इनका दर्शन में भी सभी धर्मों का समान आदर ये करते हैं। और इन्होंने जो भाषण दिया, इसी क्रम में इनके तेज ओजस्वी भाषण से, इनके अध्यात्म पर काफी मजबूत पकड़ से, इनके दर्शन से एक अमेरिकी महिला शिकागो में प्रभावित हो गई। उन्होंने शर्त रखी कि महात्मा जी ऐसा कीजिए, आप मुझे पत्नी के रूप में वरण कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। जब तक आपसे मैं विवाह न कर लूं, आपके जैसा पुत्र असंभव है। तो चूंकि उनको मां बाप से जो संस्कार मिला था, अपनी जो संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, इन्होंने कहा कि नहीं, यह उचित नहीं होगा। तो तत्क्षण उनके दिमाग में, चूंकि ब्रिलियंट तो थे ही, तत्क्षण उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन बड़ा अच्छा है, शादी करेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, डाइवोर्स होगा या क्या होगा, नहीं होगा, संत हम हैं, हमको फुर्सत कहाँ है, पारिवारिक जीवन से मतलब क्या है। तो ऐसा कीजिए, अगर आप मुझे अपना पुत्र बना लेते हैं, आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको तत्क्षण आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। महिला ने मान लिया कि सही में ये संत है, ये अध्यात्म के बेता है, ये प्रथम परम दार्शनिक है, ये वैराग्य है। तो महिला काफी खुश हुई और उन्होंने इन्हें बेटा के रूप में वरण की। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद और व्यक्ति की सोच को बदलने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।
उन्होंने कहा है कि अगर रियली आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का सामना करना होगा, जिससे सबसे पहले लोग हंसेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे, और जैसे आप सक्सेस हो जाएंगे आपको लोग स्वीकृति दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप पहले अपने हाथ पैर को मजबूत कीजिए, अपना हट को मजबूत कीजिए, अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, और इतना मजबूत कीजिए कि कोई भी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सके। उन्होंने कहा उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। यानी सपना अगर बड़ा होगा तो सपना में इतनी ताकत होती है कि सपना आपको सोने नहीं देगा, सपना आपको ताकत बढ़ेगा, सपना आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करेगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा, सपना आपको विश्वास में बदलेगा। जब विश्वास आपको हो जाएगा तो सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो उसमें एक सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता याद आ जाती है। इसी क्रम में उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। तो सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है छोटी सी, महाकवि की। मैं उसे थोड़ा यहां पढ़ना समीचीन जान पड़ता है। अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। इससे क्या होता है? मन का विश्वास बढ़ता है और रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नौ अखरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना नौ अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा के खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा के खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मतलब मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लोग क्या करते हैं? कमी और सुधार करते नहीं। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अधिकतर लोग क्या करते हैं? संघर्ष का मैदान आधे में छोड़ देते हैं। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो विवेकानंद जी इसलिए युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप कोशिश कीजिए, आप अपनी सोच को बदलिए, अपने विचार को बदलिए, उसमें अध्यात्म का पिरोपन कीजिए, दर्शन का पिरोपन कीजिए, वैराग्य का पिरोपन कीजिए, योग का पिरोपन कीजिए। आप देखेंगे सफलता आपके कदमों में चूमेगी। और जब भी आपको सफलता संदिग्ध हो, आप अपने सपने को याद कीजिए, अपने आप को देखिए क्या परिवर्तन करना होगा। इसीलिए इनका ये जन्मदिन जो है विश्व युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज रामकृष्ण मिशन ने क्या किया है? आज रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा और समाज सुधार का लक्ष्य जगाया है। आप किसी भी शहर में देख लीजिए, देवघर में देखिए रामकृष्ण मिशन में बच्चे का एडमिशन के लिए लोग लालायित रहते हैं कि बच्चा मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो पढ़ेगा ही नहीं बल्कि उच्च संस्कार पाएगा, अध्यात्म और वेदांत का दर्शन का भी नॉलेज होगा उसे। अब जामतला देख लीजिए रामकृष्ण मठ है, ये भी क्या करता है? समाज सुधार के क्षेत्र में काम करता है। तो पूरी दुनिया में इसकी शाखाएं फैली हुई है, पूरी दुनिया में समाज सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसने अहम भूमिका निभाई। भले भी विवेकानंद जी हमारे बीच ने, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन, उसके अध्यात्म, उसकी शिक्षाएं, उसकी प्रेरणा आज युवाओं को जगा रही, एक नई जोश पैदा करती है। आज युवा जब भी जोश में कमी आती है तो वो याद करते हैं कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो।